लेकिन एक वक्त था, मुझे भी याद है, व्हेन यू वांटेड टू बी अ फैशन डिजाइनर एंड यू वर वॉकिंग ऑन द रैंप। मुझे वो भी याद है जब ट्राईसाइकिल में सोनाक्षी जो है, सोना जो है, वो पापा के साथ दौड़ रही हैं। तो वो जो सफर रहा है वो कितना फिल्मी रहा है और कितना नेचुरल, जिसे कह सकते हैं नॉन फिल्मी रहा है। आई थिंक एब्सोल्युटली नॉन फिल्मी, क्योंकि बचपन में जब हम वी वर ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ही नॉर्मल है। हम दूसरे लोगों की तरह जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो रिक्शा में जाते थे, ट्रेन में जाते थे। मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी चर्च गेट तक। तो अपब्रिंगिंग बहुत ही एज नॉर्मल एज पॉसिबल एज कैन बी। एंड आई थिंक क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री के बिल्कुल बीच में थे, जो एक फैसिनेशन रहती है, जो एक इंटरेस्ट या व्हाट कैन आई से, नॉट इंटरेस्ट तो था ही, बट एक जो फैसिनेशन रहती है वो नहीं थी। वो चकाचौंध दुनिया की, मतलब व्हेन यू गेट वाइड आइड, नो, वो नहीं था, क्योंकि हम उसमें ही पले बड़े थे। वो एक सबको देखते थे, हाँ, सबको देखते थे। जो लोग जो फिल्म स्टार्स घर आते थे वो हमारे लिए अंकल स्टार्स नहीं थे, हमारे पेरेंट्स के दोस्त थे। तो इट वाज अ वेरी वेरी नॉर्मल वे ऑफ लुकिंग एट दीज थिंग्स। तो लेकिन जब आपका ग्रोइंग एज था, तो क्या लोग आपको शत्रुघ्न सिन्हा स्टार के बच्चे, उनके बच्चे, हाँ, कुछ लोग ऐसे देखते थे, बट हमारे स्कूल में क्योंकि हमारा एटीट्यूड वैसा नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का खुद का एटीट्यूड ऐसा नहीं था कि हमारे बच्चे तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उन्हें, ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था, तो लोग ज़्यादा नहीं करते थे। बट ऑफ कोर्स रेफरेंस वाइज, हाँ, जब लोग इंट्रोड्यूस करते थे तो कहते थे ये शत्रुघ्न सिन्हा सर की बेटी है, इनके बेटे हैं। तो अब पापा को बहुत प्राउड फील होता है जब लोग उन्हें कहते हैं कि आप सोनाक्षी सिन्हा के पापा है। मैंने सुना है कि जब उनको पहली दफा ये कहा गया कि आप सोनाक्षी सिन्हा के पापा हैं, तो वो रोने लगे। जी, इमोशनल हो जाते हैं। आई मीन इट्स अ प्राउड मोमेंट, इमेजिन फॉर समबडी। सोनाक्षी, आपके लिए कहा जाता है कि ना आपके जो फीचर्स हैं वो इंडियन भी हैं और तीखे भी हैं, बट सोनाक्षी को खुद क्या लगता है कि मेरी क्या खूबी है, मैं कैसी हूँ? मेरी खूबी है कि आप मुझे हर कोई भी रोल में डाल दो, मैं फिट आ जाऊंगी। इंडियन हो या फिर अर्बन, जैसा कि मैं हॉलिडे में कर रही हूँ, एक स्पोर्टी गर्ल का रोल निभा रही हूँ, वही खूबी है। आई थिंक जो जितने भी को-स्टार्स के साथ मैंने काम किया है, आई थिंक उनके साथ हमेशा लोगों का ये कहना था कि तुम सबके साथ फिट हो जाती हो, तुम्हारी केमिस्ट्री हर किसी के साथ अच्छी लगती है, यू लुक गुड विथ ईच वन ऑफ देम ऑन स्क्रीन। तो आई थिंक एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी बात हुई तो सलमान खान या उसके बाद आपने अक्षय कुमार के साथ, तो आपके से बहुत बड़े, जिससे कह सकते हैं प्रोफेशनली ऑल्सो एंड एज वाइज ऑल्सो, बहुत बड़े बड़े स्टार्स रहे। तो कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ कि मैं, ओह गॉड, मैं इतने बड़े लोगों के साथ कर रही हूँ, इनके साथ मुझे रोमांस करना पड़ेगा, ये तो मेरे पापा के, इनको तो मैं पापा के साथ सेट पे देखती थी। नहीं, मैंने लकीली, थैंक गॉड, मैंने उन्हें कभी पापा के साथ सेट पे नहीं देखा है। बट ये दूसरों का, किसी का एक नज़रिया हो सकता है। मेरा नज़रिया था कि मैं सब दिन इस देश के सबसे बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही हूँ, और फॉर अ न्यू कमर उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आगे जाकर। अब मैंने रणवीर सिंह के साथ, शाहिद कपूर के साथ, इमरान खान के साथ काम किया, अब मैं अर्जुन कपूर के साथ एक फिल्म कर रही हूँ। तो नाउ इट्स बैलेंस्ड। आई हैव वर्कड विद एज मेनी ऑफ द न्यूअर जनरेशन स्टार्स एज आई हैव विद द सीनियर। लेकिन आप अपने फादर के फ्रेंड रजनीकांत जी के साथ भी काम कर रही हैं। वो तो मतलब वो कुछ ज्यादा है ना। जी, बट वो भी मैं एक पॉजिटिव नज़रिए से देखती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी डेब्यू हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार सलमान खान के साथ हुई थी, मेरी डेब्यू अब तमिल फिल्मों में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ होगी। एंड आई थिंक इससे अच्छी शुरुआत मैं आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर स्टार्ट इन तमिल सिनेमा। लेकिन जब पहली दफा उनके साथ सेट पे गए तो क्या हुआ, कैसा लगा? ये बहुत फनी स्टोरी है। पहली बार जब मैं उनसे मिली सेट पे, तो मैंने उनसे कहा कि आई वेंट अप टू हिम, लाइक सर, सच एन ऑनर टू वर्क विथ यू, बट मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं बहुत नर्वस हूँ आपके साथ काम करने के लिए। तो ही सेड दैट, तुम क्यों नर्वस हो रही हो? नर्वस तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी दोस्त की बेटी हो। सो दैट ब्रोक द आइस। एंड वो जैसे इंसान है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अपने काम को रिस्पेक्ट करने वाले, एंड इतने बड़े स्टार होने के बावजूद जो जितने हम्बल है, वो कुछ सीखने को मिलता है उनसे। आपको हस्बैंड कैसा चाहिए सोनाक्षी? सब लोग पूछते होंगे, लेकिन सोनाक्षी को कैसा हस्बैंड चाहिए होगा? लाइफ पार्टनर क्या चाहिए? वो तो आजकल एक्सेप्टेड है कि समझदार होना चाहिए, प्रोफेशन को एक्सेप्ट करेगा, वो सब तो चीजें दे गो बाय इट टुडे। माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया कैटेगरी फॉर अ हस्बैंड इज
He needs to be very tall. मेरे से तो लंबा होना ही चाहिए Obviously. आजकल लंबे लड़कों की बहुत कमी है ये क्या बोल रहे हैं? so yeah, so he has to be very tall and I think हाँ of course intelligent होना चाहिए, has to be well spoken, needs to have a very good sense of humor, क्योंकि मुझे भी hereditary sense of humor मिल गई है, तो I need a person with जो मुझे हंसा सके पूरा दिन.